गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज मैं कोई नया टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊँगा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली बार वही टॉपिक मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा। इनमें कुछ बच्चों को मैंने देखा है अभी, वो क्या कर रहे हैं, वो होमवर्क नहीं बनाए थे और कुछ बच्चे जो बनाए हैं वो कहे हैं कि यार सर मुझे समझ में कुछ समझ में आ रहा है और कुछ एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैं आप लोग जब तक रेंज सीखिएगा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज ये पढ़ाने के बाद मैं फिर होमवर्क दूंगा और जब तक आप लोग सीखिएगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। ठीक है, तो आप लोग डोमेन रेंज निकालना अच्छे से सीखिए और मुझे होमवर्क बना के दिखाइए। और मैंने कल बहुत बच्चों का देखा और मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला कि जैसे सोनू कुमार झा और समरजीत, तो इन लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो लोग ढंग से नहीं बनाए थे। पता नहीं जो लेक्चर मैंने बताया है उसको, जो लेक्चर मैं बताता हूँ उसको शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं एक बार में जो एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, वो 5 क्वेश्चन अगर लेता हूँ तो पाँचों अलग अलग तरीके का समझाने का होता है। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ भाई ये 10th क्लास नहीं है कि एक फार्मूला रखा गया और उसमें पुट कर करके आंसर लाते जा रहे लाते जा रहे लाते जा रहे। बार 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 बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि अरशद सर पढ़ा रहे हैं तो इनको पढ़ाने नहीं आ रहा है, मैं कोई और कोचिंग जाऊँगा वहाँ जाके समझूंगा, वहाँ मुझे समझ में आएगा। गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि अगर कहीं और जाके समझ लो कि अगर जो मैं समझा रहा हूँ वही कहीं और जाके समझ लो तो मैं जान जाऊँ। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा, आप कहीं नहीं समझ सकते। मैं लिटरली बोल रहा हूँ। हाँ, दूसरा हो सकता है कि वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप जाके एनसीईआरटी चेक कीजिए, उसमें बहुत कम होगा। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन और उसमें जो भी होगा जो मैं पढ़ाता हूँ उससे टफ ही होगा। इसलिए जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आपका क्लियर नहीं होने वाला, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन सब। इसलिए अपना बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट छोटा छोटा जो क्वेश्चन है, क्या कि बूंद बूंद भर के ही सागर बनता है बाबू। अब सोचोगे डायरेक्ट हम सागर ही बना दे तो नहीं होगा। इसलिए जो छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूँ उसको बनाते चलो। अगर वो क्वेश्चन भी तुम लोग से नहीं बन रहा है तो फिर क्या फ़ायदा भाई, मैथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग मेहनत, मैं बार बोल रहा हूँ कि ये 10th क्लास का मैथ नहीं है कि ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला डालें आंसर आ गया। नहीं, इसमें दिमाग लगाने होता है। और जो मैं बोलता हूँ, बहुत बच्चे क्या है ना कि मतलब भगा भगा के देखते हैं। क्या फ़ायदा भाई, भगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं देखा हूँ बहुत बच्चे जो क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजे हैं, टेलीग्राम लिंक जो दिया गया उस पर देखा मैं रट्टा मार के सब पढ़ रहे हैं भाई। मैं जो समझा रहा हूँ उस पर समझ ही नहीं रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ कि ये रूट फंक्शन है और इसमें रूट फंक्शन नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसका थ्योरी इसमें लगा दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये रूट फंक्शन हो तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें रूट फंक्शन है ही नहीं तो इसको ग्रेटर देने की ज़रूरत ही क्या थी। फंक्शन पहचानो भाई, तुम लोग फंक्शन फलन पढ़ रहे हो, फंक्शन पढ़ रहे हो। हर फंक्शन का अपना अपना थ्योरी होता है। यहाँ पे तो मैं तुमको अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर में ही कन्फ्यूज कर रहा हूँ। आगे मॉडुलस फंक्शन जो कल मैंने पढ़ाया, सगिनम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, साइन फंक्शन है। हाँ, साइन कॉस एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन वो साइन एक फंक्शन है। अभी मैं ग्राफ पढ़ाना शुरू करूँगा रेंज और डोमेन करने के बाद, लेकिन आपको पहले रेंज डोमेन मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं या 11th का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे डोमेन रेंज आता है 10 नंबर का भाई। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बता दे रहा हूँ मैं। तो नए बच्चे जो होंगे फंक्शन डायरेक्ट, अगर नए ऐप्स ज्वाइन किए हैं तो डायरेक्ट फंक्शन शुरू से पढ़िए। आज शायद 12वां लेक्चर है, पहला लेक्चर से फंक्शन पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा सेट को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डोमेन रेंज सीखने के लिए सेट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, मैं जैसे ही कोई नया टॉपिक शुरू करूँ, नए बच्चे भी उसको ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक 20 से नहीं पढ़ सकते, लेकिन नया टॉपिक आप शुरू से ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये मेरी गारंटी कि आप समझ में आइएगा। हाँ, नया टॉपिक 20 से मत ज्वाइन कीजिएगा। मैं जो भी 11th में या 12th में जो भी नया नहीं, 12th नहीं, सिर्फ 11th। 12th में क्या होता है, 11th का चीज़ यूज़ होता है। ठीक है, जो लोग बच्चे सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट 12th पढ़ के पास कर जाऊँगा, भूल कर रहे हैं वो, उनको नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया मैं, 4 मिनट का तो लेक्चर ही दे दिया। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, y बराबर 3/2 - x², ये क्वेश्चन। ठीक है, 3/2 - x² है। अब इसका क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन फंक्शन है ये कौन फंक्शन है,
ये क्या है, ये इसमें रूट है क्या? नहीं सर, इसमें स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर फंक्शन है। अब समझ में आ रहा ना, ये कौन फंक्शन है? ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है सर। अभी क्या करें, आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा इस पे, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये क्या होना चाहिए, नीचे वाला अनडिफाइंड कब हो जाएगा सर? जब ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए क्या? ज़ीरो। ठीक है, तो माइनस बराबर नहीं होगा 2 और एक्स स्क्वायर यार इधर गया तो माइनस हो जाएगा, ये कर लिया, और 2 एक्स बराबर ओवर रूट 2। मैंने क्या पढ़ा था, जब इधर से स्क्वायर इधर ओवर हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। तो डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन हो जाएगा, एफ का डोमेन क्या हो जाएगा? और रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस रूट 2 और रूट 2। याद है, 3/x करते थे तो x बराबर नहीं होता था 0, तो और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो तुम लोग क्या किया, रट लियो, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 कर दो, कुछ हो रहे पगला कहीं का। समझो भाई, यहाँ पे जो रहता है उसको बराबर नहीं 0, उसके बाद गुणनखंड करके आंसर निकालना होता है, उसके बाद लिखना होता है डोमेन ऑफ एफ और रियल नंबर एक्सेप्ट ये। नहीं समझोगे तो कैसे फिर यहाँ पे रेंज निकालते हैं। रेंज का कल मैंने जादू सिखाया था। क्या जादू था रेंज का? ये जादू था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग रेंज निकालेगा हमेशा। क्या बोलता है, वाई बराबर जो है वो लिख दो, तो वाई बराबर क्या है वो लिख देते हैं, लिख दिया। अब बोलता है कि वाई को एक्स में चेंज कर दो, ठीक है कर देते हैं, कर दिया। फिर 2 माइनस 3y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ये एलसीएम आएगा 2y माइनस 3/y, ये रूट हटेगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर हटा, प्लस माइनस आया। देखो ये इस तरीके से बनाते चले जाओगे ना, स्क्वायर फंक्शन याद रखना। हाँ, अब क्या करना है, रुको उतना छोड़ो सब। y बराबर रखा, वाई एक्स को वाई को एक्स को वाई में चेंज किया। ठीक है, जो दूसरा रूल था इसका कि एक्स को वाई में बदल लो, ये देखो एक्स को वाई में बदल लो। अब डोमेन की तरफ वैल्यू निकालो, डोमेन की तरफ वैल्यू निकालते हैं। 2y माइनस 3/y, 2y माइनस 3/y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तुम लोग क्लियर है। इसका डोमेन निकालना था, तो हाँ सर इसका डोमेन निकालना सिखाए थे आप। नीचे वाला देख लेना, ई बराबर नहीं होगा 0, और ऊपर वाला को ले लेना 2y माइनस 3/0, और फिर इसको सॉल्व करना है। आज मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ये भी आप इससे बनाते हैं, अच्छी बात है, ये बना लेते हैं। आज मैं एक ट्रिक जो सिखाने जा रहा हूँ ये है कि 2y माइनस 3/y रहे ना, तो बार बार ये जो करते हो ना, बस ये कर लेना कि y बराबर नहीं होगा इक्वल टू 0, और इसको रहने देना। क्या करना कि ये y को ऊपर कर देना। कैसे करेंगे, देखो ऊपर नीचे y से गुना कर दो, y से ऊपर नीचे गुना कर दो y से, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इधर खत्म, तो 2y माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर वाई स्क्वायर होगा और इधर जाएगा 0 पे, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ये किस लिए बनाए, यहाँ आसानी हो जाता है आप लोग को बनाने में। क्या भाई आसानी होता है, वाई क्या होगा, 0 होगा, और ये वाई का वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू रख के देखना है। 0 से पहले कोई -1 ले लेते हैं, -1 लिया, माइनस माइनस प्लस, फिर इन दोनों के बीच कोई ले लेते हैं, 0 और 3/2 के बीच कुछ लोगे, 3/2 और इसके बीच ले लिया, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 माइनस आएगा। फिर इधर 3/2 से बड़ा कुछ ले लो, तो 3/2 से बड़ा क्या होगा, 5 ले लो, 5 प्लस आ गया। क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये अब जब बता, ये क्या है, ये क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी पहले क्या किया था, y बराबर नहीं है 0, है ना, तो ये ओपन रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -∞ से 0 और यूनियन, और ये क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वल टू 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये ट्रिक था, ये ना ट्रिक था, इस ट्रिक से बनाओगे मज़ा आएगा। ठीक है,
अब सर अच्छा, ये ट्रिक छोड़ के सर वैसे नॉर्मल से बनाइए। ठीक है, नॉर्मल से। ये देखो, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट करना था ना, तो y बराबर नहीं है 0 और 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही दोनों आया था इससे। इससे यही इस चीज़ से यही दोनों निकलेगा। देखो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 3/2, y बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है नंबर सिस्टम पे ये साइन लाना है। तो 0 से छोटा -1, तो -1 लिया यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बराबर नहीं है 0, नहीं है 0, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 3/2 से सॉरी, समझे। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में। हाँ, मैं जब भी रेंज का बात करता हूँ चलो अब जो मैंने जो जादू सिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम बनाए हैं कि नहीं वो देखते हैं। पहला क्या था, हमेशा y बराबर fx रखो, y बराबर fx रख लिया। उसके बाद क्या बोला, x को y में बदल लो। देखो यहाँ x को y में बदल लो, तो यहाँ पे मैंने x को y में बदल लिया, ये x को y में बदल लिया। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डोमेन के तरह वैल्यू निकालो। ठीक है, 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की है, और ये निकला माइनस इन्फिनिटी से 0 3/2 से इन्फिनिटी, ये आया डोमेन्स की तरह। अब क्या क्वेश्चन, वापस से मेन फंक्शन देखो, उसके अनुसार एलिमिनेट करो, फालतू चीज़ों को हटाओ। ठीक है, वापस से हम गए मेन फंक्शन को देखें। मेन फंक्शन मेरा रूट फंक्शन नहीं है, मेरा स्क्वायर फंक्शन है, मतलब सब पॉजिटिव और नेगेटिव सब वाला होगा। ठीक है, मैंने उनको उठा लिया, इन्फिनिटी 0 3/2 से इन्फिनिटी। ये देखो, अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्म अगर ऐसे रहता, ऐसे टन टना, अगर ऐसे रहता बच्चा, एकदम गौर सुनना, अगर ऐसे रहता, सीधा मैं बोलता हूँ, ये वाला पार्ट हट जाता, ये वाला सिर्फ आंसर आता 3/2 से इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट हट जाता। क्यों, क्योंकि फिर ये रूट फंक्शन हो जाता, और रूट फंक्शन हमेशा क्या हो, कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सब छोटा छोटा बात को ना तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ रट रहे हो। रटो मत यार, रटो मत प्लीज़, रटो मत। ये क्वेश्चन बनाया है, बहुत बच्चों ने बनाया और सही बनाया है। ये हाँ, ये क्वेश्चन 3 और 4 मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूँ अभी भी कुछ बच्चे बना पाते कि नहीं। देखो 3 और 4 क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पिछले दिन 11वां लेक्चर में मैंने ये दोनों क्वेश्चन बताया था। कैसे बताया था, ये देखो, x² माइनस 9 माइनस x², यहाँ पे 1 हुआ है और यहाँ 1 हुआ है, 9 की जगह देखो 1 और यहाँ 1, 9 की जगह सिर्फ 1 रख दिए हैं और क्वेश्चन हम दे दिए हैं। और इसमें भी बहुत क्वेश्चन गलत बना दिए बच्चे। एक काम कीजिए, आप पीछे जाइए, 11वां लेक्चर देखिए, और कम से कम 11वां लेक्चर को देख देख के ये दोनों क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि सिर्फ 9 की जगह मैंने 1 लिखा है, उसमें भी आप लोगों ने गलती कर दिया है। मैं जो पीछे समझाया हूँ लेक्चर 11 में, ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 आप जाइए पिछले 3 और 4 देखिए, बनाइए। मैं बना चुका हूँ दोनों, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आज फिर छोड़ देता हूँ, आप जाइए बना के दिखाइए मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन यार, इसमें तो दम ही नहीं है भाई, कैसे इसको गलत कर सकता है कोई, यही नहीं समझ में आ रहा हमको। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, fx बराबर 1/x माइनस 5। इसमें भी तुम लोग क्या किए हो, इसमें तुम फंक्शन का रूट फंक्शन का थ्योरी घुसा रहे हो। अरे भाई मेरे, इस x माइनस 5 ये कोई तो ये नॉर्मल फंक्शन है भाई, ये कोई फंक्शन ही नहीं है, ये तो बेसिक नॉर्मल एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि ये अनडिफाइंड कब होगा, तो x माइनस 5 बराबर नहीं होना था 0, x बराबर नहीं होना चाहिए 5, मतलब डोमेन हो जाएगा क्या, f का डोमेन हो जाएगा और रियल नंबर एक्सेप्ट 5। इसमें ना रूट है, ना स्क्वायर है, ना साइन है, ना मॉडुलस है, कोई फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसका रेंज निकालना था, y x माइनस 5, x को y में चेंज करो, कर रहे हैं सर,
1/y x बराबर 1/y प्लस 5 और 5y प्लस 1/y x बराबर ये आया, y बराबर नहीं होना चाहिए था 0, और ऊपर वाला क्या है 4, ये तो मतलब इसके लिए y एलिमेंट है 4 और रियल नंबर। अब क्या मेन फंक्शन देखो, मेन फंक्शन कोई तो नॉर्मल फंक्शन है, मतलब अब तो इसको कुछ चेंज ही करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्या यार, इतना इजी क्वेश्चन को इतना टफ बनाए हुए थे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग रट क्यों रहे हो भाई। रटो मत, प्लीज़ मत रटो, समझो, समझ समझ के क्वेश्चन बनाओ भाई, समझ समझ के क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ रट ये तो दूध भात है भाई, ये तो दूध भात है। एकदम नॉर्मल चीज़ को तुम लोग एकदम हेवी बना दिए थे, पता नहीं क्यों। चलो अब ये क्वेश्चन, एक काम करो, कम से कम इसका डोमेन निकाल के बताओ, डोमेन प्लीज़, डोमेन खाली निकाल के बता दो इस क्वेश्चन का, डोमेन, इस क्वेश्चन का सिर्फ डोमेन निकाल के बताओ, रेंज मत निकालो, रेंज हम निकाल के बता देंगे, डोमेन निकाल के बताओ। मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा और मैं होमवर्क दूंगा, मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा आप तुम लोग को होमवर्क में। पहला क्वेश्चन y बराबर -1, दूसरा क्वेश्चन इसका सिर्फ डोमेन निकाल के बताऊंगा, इसका हमको सिर्फ डोमेन चाहिए, और सबका फाइंड रेंज एंड डोमेन, और सबका डोमेन रेंज निकालना है, इसका सिर्फ रेंज डोमेन निकाल के बताओ। 3 के बाद 4, चौथा क्वेश्चन मैं फिर से दे देता हूँ, देखता हूँ फिर से कोई बनाता है कि नहीं। 5वां क्वेश्चन, यार इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना पाओगे। और भाई मैं बता रहा हूँ, पटना जो पटना जाने की ख्वाहिश रख रही, मैं पटना जाके सीख जाऊँगा, बेटा तुम सीखोगे तो नहीं। अगर यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो, इतना मैं खिला पिला के समझा रहा हूँ, और मैं खुला छोड़ दिया हूँ कि अगर नहीं समझ में आए तो सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में आओ, वहाँ पूछो मेरे से। अगर इतना में भी तुम नहीं समझ रहे हो ना बाबू, तो नहीं समझ पाओगे। पटना में तो घंटा नहीं समझ पाओगे, वहाँ का पढ़ाई अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि वहाँ बच गए या जादू है और समझ जाएंगे, तो गारंटी देते हैं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ तो जितना मैं समझा देता हूँ पढ़ा पढ़ा के, वहाँ इतना भी नहीं समझाता। समझ में आना समझ में आइए, नहीं समझ में आना भाड़ में जाइए, सीधा वहाँ यही नियम है। जब 400-400 500-500 बच्चे के बीच में बैठोगे और डाउट होना शुरू होगा, और डाउट जब समझ में नहीं आएगा तब पागल हो जाओगे वहाँ। ये लास्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिया है मैंने, इसका डोमेन रेंज निकालो। और जो नए बच्चे हैं भाई, अगर आपको परेशानी हो रही है, आप लेक्चर 9 से देखिए, 9 से पहले 8, लेक्चर 8 से देखिए। फंक्शन मैं तो बोलूँगा कि फंक्शन शुरू से देखिए, ठीक है, पहला लेक्चर से देखिए फंक्शन को, और तब आपसे ये बनने लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जामिया का फॉर्म भरना चाहता है इंजीनियरिंग का, अगर कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग फॉर्म भरना चाहता है, या कोई बच्चा चाहता है कि मैं कर्नाटक जाकर पढ़ूँ, बैंगलोर जाकर पढ़ूँ, या कोई चाहता है कि दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूँ, या भाई तू विदेश पढ़ ले, कोई चाहता है कि मैं फ़ॉरेन जाकर पढ़ूँ, सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकेले कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, डोमेन रेंज निकालना। तो यार नहीं समझो, और ये बेसिक है, मैं तो अभी मॉडुलर से पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है, ग्रेजुएशन डिटेल्स पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। तो समझो, कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत कि अच्छा ऐसा है तो सर ऐसे में ऐसे, ऐसे में ऐसे, नहीं यार, नहीं बनाओ। चलो यार, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आज ही मैंने पढ़ाया, देखता हूँ समझ में आया है कि नहीं। इसका भी डोमेन रहेगा, ठीक है। थैंक यू।